संसार में नहीं आता महाराज। बोले कृष्ण बलदेव की। अर्थात अर्जुन की हर क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की और उसे बताया कि वास्तविक धर्म क्या है। अर्थात के धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो साक्षात भगवान जान सकते महाराज। हम आप लोगों का इतना क्या सामर्थ्य है कि हम धर्म की व्याख्या कर सके, हम धर्म को जान सके। लेकिन केवल और केवल एक इतनी बात भी हमारे जीवन में उतर जाए, हम लोग समझ जाए कि केवल हमारा जो ध्येय है, हमारा जो मार्ग है, वो केवल जाता है ठाकुर जी के चरणों से होकर महाराज। और जिसका मार्ग भगवान के चरणों से गुजरता है, उसके मार्ग में कष्ट तो आते ही हैं, लेकिन भगवान उन कष्टों को सहन करने की क्षमता उसको अवश्य देते हैं। इसलिए धर्म कह रहा है कि हे परीक्षित जी महाराज, मुझे कष्ट देने वाला कोई नहीं है। मैं किसी को अपने कष्ट का हेतु नहीं मानता, मैं किसी को अपने कष्ट का हेतु नहीं मानता। परीक्षित जी महाराज समझ गए आप धर्म है और ये गौ माता धर्मी है, लेकिन ये धूर्त कौन है? कौन है रे? परीक्षित जी ने पूछा सवाल के लोटे में से कौन है तू? काला कलोटा राजवेशधारी व्यक्ति बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जी महाराज ने कहा अरे कलयुग मेरे राज्य में तेरे रहते राजाओं के मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दंभ कलह ये सब प्रवेश कर जाते हैं। तू मेरे राज्य में कैसे आया? जल्दी चला जा मेरे राज्य से, तो मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग ने कहा महाराज जहां भी जाता हूँ आपकी तलवार लिए खड़े रहने नजर आते हो। सप्तद्वीप वसुंधरा पर तो आपका ही राज्य है, मैं जहां भी जाता हूँ तलवार लिए आप मुझे खड़े नजर आते हैं। महाराज आप जो स्थान दे देंगे वहीं रह लूंगा, आप जो स्थान दोगे वहीं रह लूंगा। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, स्थान देते हुए कहा स्थान दिया के अभ्यर्थतस्तस्मै स्थानानि कलयेन द्योतपानं स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। के कलयुग जहाँ मैं तुझे स्थान देता हूँ, तूने जब मांगा है तो तुझे 4 स्थान देता हूँ। द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाए, पानम जहाँ पर शराब पी जाए, मदिरा पान जहाँ पर हो, स्त्रीह सोना जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो सोना, और जहाँ पर हिंसा होती हो, पशुओं की हिंसा होती हो, इन 4 स्थानों पर तेरा वास होगा। बोले महाराज आपने अवगुणों को देखकर मुझे, मेरे अवगुणों को देखकर ही आपने मुझे 4 स्थान दिए, कोई अच्छा सा स्थान मुझे प्रदान करो। कलयुग ने कहा, कलयुग से परीक्षित जी महाराज ने कहा अच्छा कलयुग तुझ में कोई गुण है? बोले हाँ महाराज गुण है। क्या गुण है? तो अपना गुण बता रहा है कलयुग के कलेर दोष के कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। भगवान कह रहे हैं, कलयुग कह रहा है कि प्रभु कलियुग दोष निधे राजन, हे राजन मैं कलयुग हूँ, दोष मुझ में अपार है, पर अस्ति एको महान गुण, अस्ति एक महान गुण, गुण में एक महान अस्ति, एक महान गुण मुझ में है। बोले कौन सा? के कीर्तना देव कृष्णस्य, के केवल और केवल कृष्ण का कीर्तन मात्र कर देने से मुक्त संगम परम ब्रजे। व्यक्ति कृष्ण का कीर्तन करके मुक्त संगम परम ब्रजे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं न लभते संगम कलौ केशव कीर्तना। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कह रहे हैं
कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल कल युग केवल नाम आधारा, कल युग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग तो केवल आधार है ना। मैंने कहा कि राम कहने से तर जाएगा, कहा था ना मैंने प्रारंभ में कि कलयुग, बात वहीं पर आ गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कलयुग कह रहा है परीक्षित जी महाराज से कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो केवल कृष्ण का नाम ही सहारा है। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कह रहे थे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, जितना हो सके नाम जप। परीक्षित जी महाराज ने कहा बड़ा सुंदर गुण है कलयुग तेरा, इसलिए जा, तेरा गुण भी सुंदर है, तुझे घर भी सुंदर देता हूं, जा स्वर्ण में तेरा स्थान हो जाए। स्वर्ण में स्थान दे दिया। वर्णन आता है कि जैसे कहा कि स्वर्ण में स्थान दिया, वो कलयुग जाकर महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर बैठ गया, मुकुट में जाकर बैठ गया। क्योंकि बंधुओं स्वर्ण में भगवान का भी स्थान है और स्वर्ण में कलयुग का भी स्थान है। लेकिन ईमानदारी से, श्रद्धा से, भाव से जो धन जो स्वर्ण कमाया जाता है उसमें ठाकुर का वास होता है। जो द्वेष करके, ईर्ष्या करके, किसी को ठग के, छल के जो धन जो स्वर्ण कमाया जाता है उसमें कलयुग वास करता है। लेकिन पता कैसे लगे कि इस स्वर्ण में कलयुग है और इसमें ठाकुर है? बोले इसको पता करने का कोई साधन नहीं है। हाँ, उसका दोष दूर करने का उपाय है। नया स्वर्ण लाओ, कोई आभूषण लाओ। अब तो बड़ा मुश्किल है, 1,60,000 हुआ हमारा। बोलो गोविंद भगवान की। कल का रेट था 1 पैसा कुछ ऐसा। सोना तो महंगा पर लेकिन भगवान की कृपा हो महाराज, खूब सोना है आप लोगों के पास। गोविंद भगवान की। स्वर्ण आ गया तो उसे पहले ठाकुर जी की अर्पण करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो क्या कि तुम्हें निवेदित भोजन
प्रसाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरणी। तुम ही निवेदित पहले ठाकुर जी को निवेदित करो भोजन। घर में नया वस्त्र आए पट, घर में कोई नया वस्त्र आए ठाकुर जी को निवेदित करो। घर में कोई आभूषण आए ठाकुर जी को निवेदित करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी इसमें इस अन्न में अन्न ब्रह्मा रस विष्णु भोक्ता महेश्वरा ये तत्स्मरण मात्र अन्न दोषो न लिप्यते। अन्न ब्रह्मा रस विष्णु भोक्ता महेश्वर, भोगने वाला शंकर है और बंधु इन तीनों का जो स्मरण करता है तो अन्न का सारा दोष समाप्त हो जाता है और आभूषण का सारा दोष समाप्त हो जाता है। प्रेम से उसे पाओ, ये दोष को निवृत्त करने का। किसी ने महापुरुष ने किसी भले आदमी ने पूछा, महाराज युधिष्ठिर तो महापरम प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा आदमी थे, राजर्षि व्यक्ति थे, उनके मस्तक पर जो मुकुट था क्या वो कुकर्म के द्वारा बनाया? बोले हाँ, क्योंकि जो वो मुकुट उन्होंने धारण कर रखा था वो कोई साधारण मुकुट नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध के पुत्र सहदेव ने जब भीम से वो मुकुट मांगा तो भीम ने कहा ना ये मुकुट मैं नहीं दूंगा, ये मुकुट मैं नहीं दूंगा। तो उसी मुकुट को परीक्षित जी महाराज पहन कर आए थे और जैसे ही कलयुग ने देखा कि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ स्वर्ण है तो उसमें जाकर बैठ गया। वन में भटकते भटकते परीक्षित जी महाराज बहुत दूर राज्य से निकल गए। प्यास लगी, ज्येष्ठ मास का महीना था, बहुत प्यास लगी। मन में सोचने लगे आसपास कोई आश्रम होता, कोई घर होता तो उससे मैं पानी मांग लेता। ये विचार कर रहे थे तो दूर दृष्टि पड़ी, एक महात्मा का आश्रम नजर आया। उस आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम में प्रवेश करते ही आश्रम में कोई है, मैं इस राज्य का राजा परीक्षित हूँ, महाराज परीक्षित हूँ, मुझे जल पिलाइए, मैं बहुत प्यासा। लेकिन आश्रम में कोई भी नहीं था। अंदर जाकर देखा, अंदर जाकर कक्ष में कुटिया में जाकर देखा तो शमीक मुनि जी महाराज अपने आसन पर सिंहासन में बैठे हुए समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। अब जैसे ही शमीक ऋषि को देखा, शमीक ऋषि को देखकर कलयुग ने बुद्धि भ्रमित कर दी। कलयुग ने कहा परीक्षित जी महाराज से कान में कि परीक्षित राजा, मुझे लगता है कि कोई ढोंगी महात्मा यहाँ पर बैठा है, क्योंकि तुम तो इस राज्य के राजा हो और राजा की एक आवाज पर, एक वाणी पर सभी को आ जाना चाहिए। तेरी प्रजा है, ये ढोंग कर रहा है, ये कोई महात्मा नहीं है, कोई दुष्ट है। लेकिन पूर्व जन्म का ऐसा प्रताप, इस जन्म का ऐसा प्रताप, कुछ क्षण के लिए बुद्धि वापस आई। फिर सोचने लगे परीक्षित महाराज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संतों का तो सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। लेकिन फिर कलयुग ने बुद्धि भ्रमित कर दी और बार बार जल जमने पर भी जब शमीक मुनि की समाधि नहीं टूटी तो बाहर आए। बाहर देखा एक मरवा सर्प था, मरवा सर्प उठाया शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और जैसे गले में डाला, पास में खड़ा था गौरमुख नाम का एक शमीक ऋषि का शिष्य। जब उस शिष्य ने ये दृश्य देखा, भागा भागा शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास पहुंचा। श्रृंगी से कहा, मित्र, आज एक राजा ने तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। बोले क्या अपमान किया? मित्र, उस राजा ने, उस राज्य के राजा ने मरा हुआ सांप तेरे पिता के गले में डाल दिया है। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने यह सुना, महाप्रतापी जैसा वर्णन आता है श्रृंगी मुनि, महाप्रतापी तपस्वी कौशिकी नदी के जल में प्रवेश किया, चुल्लू में जल उठाया और जल उठाकर कौशिक वाणी रूपी वज्र का प्रहार आज परीक्षित जी के ऊपर किया। कहा कि राजन, तेरे पूर्व पुरुषों ने सदैव संतों की रज को अपने माथे पर लगाया है और तू दुष्ट
तूने उन्हीं संतों का अपमान किया, तूने अपने संतों का अपमान किया, तूने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, इसलिए तुझे दंड देना आवश्यक है। इसलिए हे राजन के तिलंगित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ठीक आज से 7वें दिन यही तक्षक सख्त जीवित होकर तुझे डसेगा और सर्प के दंश से तेरी मौत हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही ये श्राप दिया, भागे भागे श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के पास पहुंचे, पिता की गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। पिता की आंखें खुली, देखिए महापुरुषों का स्वभाव, के तितिक्षया करुणया मैत्र्या खिल जंतुषु, संत का स्वभाव, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। देखिए संतों का स्वभाव कैसा है, उन्होंने गले में देखा सर्प कि मेरे गले में सांप है, लेकिन ये नहीं पूछा किसने डाला, क्यों डाला, किसने डाला। करुणावान उस सर्प को निकाला, कंधे से एक तरफ रखा, अपने बालक से कहा बेटा क्यों रो रहा है। रोने के कारण कंठ अवरुद्ध हो गया था, बालक कुछ नहीं बोल पाया। शिष्य से पूछा पुत्र बताओ ये क्यों रो रहा है, श्रृंगी को क्या हुआ, क्यों रो रहा है। एक शिष्य ने कहा महाराज हे गुरुदेव, राज्य के राजा परीक्षित आए थे। महाराज परीक्षित आश्रम में आए थे। बोले हाँ, तुमने उनका स्वागत किया। बोले महाराज हम तो क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए नदी में गए थे, हम उनका स्वागत नहीं कर पाए। अच्छा तो बेटा इसलिए रो रहा है। बोले नहीं। वाणी आई, श्रृंगी ने कहा पिताजी उसने ही आपके गले में ये सर्प डाला था, मरा हुआ। कोई बात नहीं बेटा, वो हमारे राज्य के राजा थे, अवश्य किसी कारण से आए होंगे, क्रोध में आकर उन्होंने डाल दिया होगा गले में सर्प, इस बात का शोक नहीं करते। बोले नहीं पिताजी, मैंने उसको उसके पाप का दंड दे दिया है। बोले क्या पिताजी, मैंने उसे श्राप दे दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से उसकी मौत हो जाएगी। अपनी गोद से उठाते हुए श्रृंगी को कहने लगे, शमीक ऋषि कहने लगे पुत्र ये तूने क्या कर दिया। घोर इस कलयुग में केवल और केवल एक ही धर्मात्मा राजा तो बैठे थे, अभी रह गए थे महाराज परीक्षित, और तुमने उन महाराज परीक्षित को भी श्राप दिया। आंखें बंद करी, ध्यान में देखने लगे, ओहो ये बात है। आंखें खोलकर कहा पुत्र तुम हमारे आश्रम में जल की इच्छा से आए थे, जब उन्हें कोई नहीं मिला, उनके मस्तक पर कलयुग बैठ गया था, जिसके कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। इसलिए पुत्र संत का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। पुत्र संत का स्वभाव सहनशील होना चाहिए, संत का स्वभाव करुणाशील होना चाहिए, संत का स्वभाव मैत्री भाव युक्त होना चाहिए, संत का स्वभाव मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, संत का स्वभाव सबके प्रति समभाव रखने वाला होना चाहिए, संत का स्वभाव करुणावान होना चाहिए, और सबके प्रति ऐसा जिस संत का स्वभाव होता है पुत्र वास्तव में वही संत होता है। तूने बहुत गलत कर दिया मेरे बेटे। गौरव नाम के शिष्य से कहा जाओ परीक्षित को सूचना देकर आओ, कम से कम 7 दिन में अपने मुक्ति का मार्ग तो ढूंढ लेगा, और 7 ही दिन में मरना है सबको मारा। 7 ही दिन में मरना है, 7 से 8वां दिन नहीं आएगा, 7वें ही दिन में मरना है। और इन्हीं 7 दिनों में बंधुओं इस ये जो मौत की घंटी जब जीवन में बजेगी ना, बचपन से लेकर धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे जैसे वृद्धावस्था की और उम्र निकलने लगी, पहली घंटी बजी, दांत में दर्द हो गया, डॉक्टर ने कहा निकालना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आए सफेद बाल, किसी के झड़ने शुरू, हमारे भी झड़ने शुरू हो गए। दूसरी घंटी आंखों से दिखना कम हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा।
शरीर के अंग अंग में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये जो घंटियां जीवन की है ना, ये बंधुओं और कोई घंटी नहीं, साक्षात मौत की ही घंटियां हैं महाराज। गौर ने जाकर कहा परीक्षित जी महाराज से, महाराज मुझे श्री ऋषि ने भेजा है, आपकी मृत्यु का समय निकट आ गया है, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसलिए हे महात्मन, हे राज ऋषि परीक्षित, आप इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय सोच लीजिए, हमारे गुरुदेव ने कहा है। क्योंकि संतों के द्वारा दिए हुए इस श्राप का कोई तोड़ नहीं। सब कुछ सौंप दिया अपने पुत्र जन्मेजय को। अपनी पत्नी से कहा परीक्षित जी महाराज ने, देवी उस ऋषि ने, उस संत ने मुझे श्राप नहीं, उसने तो मुझे वरदान दे दिया। मैं ये सोच रहा था, बहुत दिनों से संसार में लगा हुआ था, बहुत दिनों से संसार में लगा हुआ था, उसने मुझे श्राप नहीं, उसने तो मुझे वरदान दिया है। अब मुझे अपनी मुक्ति का उपाय सोच लेना चाहिए। मुझसे जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कैसे हो। देखिए संत ने श्राप दिया, क्यों 7 दिन में मरने का श्राप दिया। श्रृंगी ऋषि ऐसे भी तो श्राप दे सकते थे कि अभी मर जाओ, फिर 7 ही दिन में मरने का श्राप दिया। संतों का स्वभाव, उन्होंने सोचा कि कम से कम 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेगा। 2 प्रकार के पाप होते हैं, एक शुष्क और एक आर्त। समझो बात, जयकारा लगाओ, निद्रा देवी को लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। 2 प्रकार के पाप होते हैं, एक पाप होता है शुष्क, एक पाप होता है आर्त। बंधुओं, जो प्रारब्ध में जो भोग रहे हैं हम अभी, वो है शुष्क पाप जो हम भोग रहे हैं अपने जीवन में। जो हमने अभी पाप भोग रहे हैं, प्रारब्ध में जो आ गया, जिस पाप को हम भोग रहे हैं उस पाप का नाम है शुष्क पाप। एक होता है आर्द्र पाप, अर्थात गीला पाप, जिसका तत्काल मिलता है। देखो शास्त्र की बात, भागवत में लिखा के त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैः त्रिभिर्दिनैः। आ रही संस्कृत समझ में? थोड़ी थोड़ी प्रयास करो। क्या कहा के त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैः त्रिभिर्दिनैः। 3 दिन। के त्रिभिर्मासैः 3 महीने, त्रिभिर्वर्षैः 3 वर्षों में, त्रिभिर्मासैः 3 महीने में, त्रिभिर्पक्षैः 3 पक्षों में, 45 दिनों में। त्रिभिर्दिनैः त्रिभिर्पक्षैः, और 3 दिनों में। अत्युत्कटैः पापैः, जो अत्यंत उत्कट पाप आपसे हो गया है। पाप पुण्यैः फलमश्नुते, उन पापों का फल, उस आर्द्र पाप का फल, उस गीले पाप का फल भोगना पड़ता है। 3 वर्ष में, 3 महीने में, 3 दिन में, 3 पक्षों में, 3 घंटे में, 3 घड़ी में भोगना पड़ता है। भूरि कर्माणि, जो अत्यंत उग्र पाप होगा। ऐसे ही परीक्षित जी महाराज का जो पाप था वो अति उग्र पाप था। 7 दिन में श्राप दे दिया। अपने सीने पर हाथ रख के अपनी पत्नी से कह रहे परीक्षित जी महाराज, देवी देवी मैं मरूंगा नहीं 7 दिन से पहले, क्योंकि यदि मैं 7 दिन से पहले मर गया तो संत का शाप झूठा हो जाएगा। उस संत के, उस ब्राह्मण के शाप की रक्षा भी भगवान को करनी पड़ेगी। 7 दिन में ही मरूंगा, ये मुझे भरोसा है महाराज। परीक्षित जी महाराज को भरोसा है कि 7 दिन में मरूंगा, हमें भरोसा है ना? कोई भरोसा नहीं कब मरना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं
ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस साथ के साथ समझो बात, प्रेम के साथ तालियां बजाओ। मानो दौलत ये तेरी जवानी, दौलत ये तेरी जवानी, मानो दौलत ये तेरी जवानी, मानो दौलत ये तेरी जवानी। 4 दिन की है बस जिंदगानी, वो 4 दिन की है बस जिंदगानी। ये मानो दौलत ये तेरी जवानी, मानो दौलत ये तेरी जवानी। 4 दिन की है बस जिंदगानी, 4 दिन की है बस जिंदगानी। हक किया करे अदा, हक किया करे अदा, हक किया करे अदा, हक किया कर अदा। बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा भाव के साथ प्रेम के साथ। हरि बोल। छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, छोड़ कर तुझको सब कुछ समझो है ना। जाना। छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना। शमशान है आखिर ठिकाना, शमशान है आखिर ठिकाना। छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना। शमशान है आखिर ठिकाना, शमशान है आखिर ठिकाना। तोड़ मत भूल कर, तोड़ मत भूल के, तोड़ मत भूल के, तोड़ मत भूल के। दिल किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भाव के साथ प्रेम के साथ बोलो गोविंद भगवान की। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मैंने कहा ना प्रेम, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना
अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलो गोविंद भगवान की जय। अर्थात कोई भरोसा नहीं महाराज, कोई भरोसा नहीं। ये कहकर आज शुक्र बड़े भाव के साथ परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा जी के तट पर चले गए महाराज। जैसे पता चला कि हमारा परम प्रतापी यशस्वी राजऋषि राजा महात्मा राजा श्राप लगा 7 दिन में मरने का, सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पर आ गया है। सारे ऋषि आ गए, 88,000 संत जन महात्मा, अनेकों अनेक महात्मा, पुण्यात्मा, विमलात्मा, सारे ऋषिगण, सभी भी गांववासी, नगरवासी, ग्रामवासी सभी गंगा के तट पर आ गए। और परीक्षित जी महाराज बड़े भाव के साथ सभी से पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए? जो शीघ्र मरने वाला उसको क्या करना चाहिए? सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। ये जब विडंबना सामने आई उसी समय वर्णन आता है भागवत जी में के तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्वच्छया कामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालेरवधूत वेश। अवधूत वेश में कौन है? तत्रागत भगवत भगवान व्यासपुत्र, व्यास जी के पुत्र कौन? बोलो शुकदेव महाप्रभु। बोलिए शुकदेव भगवान की। और भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि भैया जहां जहां भी भागवत में भगवान शब्द आया है समझ लेना वो भगवान शब्द भगवान श्री कृष्ण का ही वाचक है। अर्थात व्यास जी महाराज ये बता रहे हैं भागवत के माध्यम से, भागवत के द्वारा, कि वहां पर परीक्षित का मरण सुधारने और कोई नहीं आया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण सुखदेव महाप्रभु के रूप में आए। क्यों? ये भी सुनो बात। क्यों? क्योंकि जब परीक्षित जी महाराज गर्भ में थे तो रक्षा करने कौन आया?